अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है वो है ड्राइव्स, मोटिव और वांट्स के अंदर क्या फ़र्क है, इनका आपस के अंदर क्या कनेक्शन है। क्योंकि ये वाले कंसेप्ट काफ़ी दफ़ा ओवरलैप कर रहे होते हैं। स्टूडेंट नहीं समझ रहे होते कि ड्राइव्स और मोटिव के अंदर क्या फ़र्क है, ये वांट्स क्या हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि इनको आसान लफ्ज़ों के अंदर एलेबोरेट किया जाए। आगे चलने से पहले पहले उसी तरह आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इसका जो मफ़हूम है वो बता देता हूँ। वांट्स होती हैं वो चीज़ें जो नॉन एसेंशियल हो, यानी हम कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो हमारे ख्वाहिश है, यानी वांट्स हम चाहते हैं लेकिन वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनमें नहीं आती। वो कोई हमारी नेसेसिटीज़ के अंदर नहीं आती, बस हमारी वांट्स है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे हर साल नई गाड़ी का इसका मॉडल लेना है, या मुझे आईफ़ोन का लास्ट मॉडल जैसे ही आए मुझे लेना है। अब ये मेरी ख्वाहिश के अंदर आ रहा है कि जो चीज़ें मेरे लिए एसेंशियल नहीं हैं, उनके बग़ैर मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं अपने मामलात चला सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक जो है ना ये इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। वांट्स में आता है। ड्राइव्स बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। वो चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होती हैं, जो हमारी बका के लिए ज़रूरी होती हैं, और जो हमें यानी एक इंटरनल इंट्रिंसिक होती है कि हमें अंदर से वो जो चीज़ उकसाती है, हमारे अंदर से जो एक एक्सट्रीम किस्म की मोटिवेशन होती है काम करने की, या कुछ जिसके बग़ैर हम रह नहीं सकते हो, या हर सर धड़ की बाजी लगा देना जिसके लिए हम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ड्राइव। मोटिव्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम जो हमारी कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, उसको कोई रीज़न दे रहे होते हैं, यानी कोई लॉजिक दे रहे होते हैं कि मैं ये काम क्यों कर। समटाइम ड्राइव ही हमें मोटिव्स की तरफ लेके जा रही होती है। मोटिव्स इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, और मोटिव्स जो है वो अ, इसके फ़ौरी तौर पे भी किसी चीज़ को लेने की ख्वाहिश होना, कि फ़ौरी तौर पे कुछ करने की, वो मोटिव्स में आता है। मोटिव्स को हम अपने लफ्ज़ों के अंदर यूँ भी कह सकते हैं कि मोटिव बेसिकली जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मिसालें देते हैं। मतलब मोटिव ये है कि कोई काम हम करना चाह रहे हैं, हम उसको रीज़न दें। मैं अच्छे ग्रेड लेना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम के अंदर, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना सोशल अप्रूवल हो, लोग कहें कि यार वाकई इसका बच्चा बहुत लायक है। अब ये चीज़ जो है वो क्या है, ये मैंने रीज़न ये दे दी कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं ये मुझे ये वाला ना ये स्टेटस चाहिए। तो ये इस तरह मोटिव में आ जाता है। इसको हम देखते हैं वन बाय वन, इनके कंसेप्ट का और इनके आपस के अंदर रिलेशन का। देखिए, ड्राइव रेफर टू द इंटरनल फोर्सेस, यानी जो अंदर से डेट प्रोपेल एन इंडिविजुअल टू एक्ट, जो एक इंडिविजुअल को अंदर से फोर्स करते हैं, धकेलते हैं कि आप ये करो। इट इज़ ऑफन लिंक्ड, ये साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं सच। ये जैसे हमें भूख लगी है, शदीद भूख की हालत हो, हमें थ्रस्ट यानी प्यास लगी हो, हमें जो है वो नींद आई हो, यानी इसी ऐसी चीज़ें। व्हेन अ पर्सन फील्स हंगरी, जब उसे भूख लगती है, द ड्राइव टू फाइंड, एंड वो उसका फुल कोशिश करता है कि मुझे कहीं ना कहीं से खुराक मिले। अब ये क्या है, उसकी ड्राइव है भाई, उसको एक अंदर से मोटिवेशन मिली है, बाहर से इसकी रीज़न नज़र नहीं आती। ये यानी ड्राइव ऐसी नीड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से नज़र नहीं आ रही थी। इस बंदे को क्या हुआ, ये क्या जो है ना वो इतना बेचैन है, लेकिन उसके अंदर ड्राइव होती है। चाहे वो हंगर भी हो सकती है, उसको नींद बहुत आई हो, उसको थ्रस्ट हो, उसे जो है ना वो पेन से बचना, उसे कोई दर्द हो जिस पेन से बचना चाह रहा हो, तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब वो चीज़ें जो उसकी ज़ाहिरी तौर पे, जैसे किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही तभी बेचैन है। तो तमाम चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, और वो हमारी हम जिसके लिए अपनी पूरी तगदो कर रहे होते हैं, वो ड्राइव्स होती हैं। इसी तरह एक एथलीट ड्राइव टू विन अ चैम्पियन कीप देम ट्रेनिंग एवरी। अच्छा, इसी तरह ये भी चूँकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन की यहाँ बात हो रही है, इंट्रिंसिक इंसान आगे निकलता है। तो अब एक एथलीट है, वो एक चैम्पियनशिप जीतना चाहता है, तो उसके लिए अब ये चैम्पियनशिप, इसको हम ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं। चैम्पियनशिप का जीतना, वो इसलिए चैम्पियनशिप जीतना चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी जो है ना वो उसको माना जाए,
और फिर अब जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर वक्त उसको कोशिश करनी पड़े। और इसके अंदर बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत से प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन अब ये जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो वो हर रोज़ ट्रेन करता है, ये वो ड्राइव ही है जो उसको हर रोज़, क्योंकि मोटिव्स के अंदर हमने कहा ना कि वो एक होती है कि वो ज़्यादा इतना इमीडिएट होती है कि फौरी तौर पे हमें किसी चीज़, तो जहाँ पे हमें रात दिन लगना पड़े, यानी एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े होना, मुसलसल कोशिश करना, इसका मतलब है कि उसके अंदर उस चीज़ की ड्राइव है, उसके अंदर उस चीज़ की भूख है और वो उसको टिकने देती है। यानी एक बंदा जो मुसलसल पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वो चीज़ ड्राइव की हद तक है और वो चीज़ उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में है कि मुझे ये करना है। और अगर एक बंदा कभी करता है और फौरी उसके रिजल्ट चाह रहा होता है, तो इट मीन ये उसका मोटिव है। मोटिव में आते हैं, मोटिव आर स्पेसिफिक रीज़न आर डिज़ायर ड्राइव प्रॉम्प्ट्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। यानी किसी शख्स को किसी तरफ ऐसे लेके जाता है कि वो फौरी तौर पे किसी चीज़ का नतीजा चाह रहा होता है। देर आर ऑफन मोर इमीडिएट, फौरी होती है, और ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों हो सकती है। इंसान जो भी कोई काम वो कर रहा होता है, वो बेसिकली उसके पीछे कोई रीज़न जो है ना, वो अपने एक्शन के पीछे जो रीज़न उसकी होती है ना, वो मोटिव होता है। मोटिव कहते हैं ना यार, तेरा मोटिव क्या है, तेरा मकसद क्या है, तो यानी कि तेरी वजह इसका काम करने की क्या है यार, उसका मोटिव ये नहीं था, बस उससे अब ये मोटिव मतलब एक ऐसा किसी चीज़ के पीछे रीज़न होना, मकसद होना, लॉजिक होना, जो काम भी कर रहे हैं, जो भी उसकी ख्वाहिश है, जो भी नीड्स है, उसके पीछे जो मोटिव्स होगा उसे उसे जो ख्वाहिश होगी, जो उसके पीछे वजह होगी, उसे मोटिव कहेंगे। ये इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं कि हमें अंदर से कोई आग लगी हो, या इन्फ्लुएंस बैस से भी हो सकती है। अब स्टूडेंट मोटिव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम के लिए स्टडी करता है। अभी एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना और कुड बी डिज़ायर टू अचीव गुड ग्रेड्स, और अच्छे ग्रेड लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? टू गेन अप्रूवल फ्राम पेरेंट्स, टीचर और पेरेंट्स मुझे माने। अब टीचर और पेरेंट्स के मनवाने के लिए जो करता है, इट मीन उसका मोटिव ये है कि मैं ये काम इसलिए करूँगा कि मेरे जो है ना मुझे पहचाना जाए। या स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू अचीव गुड ग्रेड्स, एक बच्चा बहुत मेहनत करता है अच्छे ग्रेड लेने के लिए, ये तो चलो समझ आ गई। ऑफ द इंट्रिंसिक मोटिव ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये इंट्रिंसिक उसका ये है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, और एक्सट्रिंसिक ये है कि मेरी तारीफ़ हो पेरेंट्स और टीचर की वजह से। अब ये देखें, ये चीज़ें जो हैं, यानी कि जिसके वजह जो हमारे पास आ रही है, वो किस में आएगा? मोटिव के अंदर आएगा। इस तरह यू मार्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन आप जो है वो बिकॉज यू इन्जॉय एक्सपीरियंसिंग न्यू कल्चर, कि आप जो है न्यू कल्चर को इन्जॉय करते हैं, इसलिए आप सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अब उसकी वजह क्या बता दी, न्यू कल्चर। बट ड्राइव क्या होता है? वट गेट यू टू सिट डाउन, और ड्राइव ये है कि आप हर वक्त उनके अंदर बैठे रहें। मिसाल मुझे, मैं अपनी चाहे मैं कहता हूँ मुझे जो नई लैंग्वेज सीखनी है, अब वजह क्या है नई लैंग्वेज सीखनी है? कि मुझे वहाँ के लोग वगैरह अच्छे लगते हैं, ये तो एक मोटिव्स हो गया। अब मोटिव को पूरा करने के लिए आप रात दिन उस कल्चर में रहते हैं, उनकी हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी ज़बान को सीखते हैं। अब ये तो एक डिफ़िकल्ट होगा ना, तो ये ड्राइव के अंदर आ जाएगा। वांट्स क्या होते हैं? कि ये नॉन एसेंशियल आइटम, जो एक्सपीरियंस हम चाहते हैं, जो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सोसाइटी में हो, इंडिविजुअल प्रेफर कहीं भी, जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल हो, उसको, या सोसाइटी के लिए नॉन एसेंशियल हो, जिसके बाद गुजारा हो सकता है, वो वांट्स में आता है। वाइल नीड्स आर एसेंशियल, नीड्स तो एसेंशियल होती हैं, जो तो सर्वाइवल की ज़रूरी होती हैं। वांट्स आर अबाउट इन्हांसिंग क्वालिटी, वांट्स जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर, अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए होती है। इस तरह एग्जांपल, वांटिंग द लेटेस्ट स्मार्टफोन इज़ ड्राइवन बाय पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आप एक अच्छा वही मोबाइल फ़ोन चाह रहे हैं और अपना पर्सनल प्रेफरेंस, सोशल इन्फ्लुएंस के लिए, तो बेसिक सर्वाइवल में नहीं है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? वांट्स हो जाएंगे। इनका आपस के अंदर ताल्लुक देखते हैं। दीज कंसेप्ट आर इंटर कनेक्टेड एंड कलेक्टिवली हेल्प एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। इन इंसान के बिहेवियर को जो है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं, पता चलता है, और इन तीनों को आपस में मिलाने से ड्राइव जो है वो मोटिव की तरह है। पहले आपकी तरफ तड़प थी किस चीज़ को, आपको पा लिया। जैसे होता है ना, किसी को आपको कोई जॉब, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि यार आपको जॉब मिल जाए, 5-10 हज़ार की जॉब मिले, चलो अपना ख़र्चा तो निकले। अब ये आप इसके लिए बड़ी कोशिश करिए, आपकी ड्राइव है। अब जब जॉब मिल गई, तो उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि यार मुझे जो है ना वो मुझे ये वाली जॉब पसंद, मुझे फ़लाँ जॉब चाहिए, मुझे वो ना उस जॉब के लिए अब वो क्या है, आपकी बन गई है, अब मोटिव बन गया। फिर उसके बाद क्या है, ड्राइव क्या हो जाएगा? ड्राइव ये हो जाएगा कि अब वो वांट्स, कि आप चाह रहे हो मुझे कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, और फलां मैंने जो है ना मैंने सीईओ लगना है। अब ये आपका वांट्स में आ गया है कि आपका गुजारा तो ड्राइव से होना था। मोटिव आपने कह लिया कि अगर मुझे ये मिल जाए ना, तो मुझे ज़्यादा मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वांट्स में आप जो है वो आपकी ख्वाहिश शामिल हो गई है। इस तरह
अंडरस्टैंड रिलेशनशिप आपको। और दूसरा ये भी है को कहते हैं कि साइकोलॉजी मार्केटिंग भी ये यहाँ पे इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपस में ड्राइव मोटिव और वांट्स समटाइम गड़बड़ हो रहे होते हैं। इसके एग्जांपल कहता है एक पर्सन जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करे, उसे पैसों का हर वक्त मसला रहता है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं, अब उसकी वो ड्राइव पूरी हो गई। अब ड्राइव जब पूरी हुई तो वो क्या उसका ये हो गया कि यार मुझे ना कि ऐसी हाई पेइंग जॉब चाहिए, मुझे कोई बड़ी जॉब चाहिए जहाँ मुझे अच्छा पैसा मिले। और फिर उसके फिर बाद में वांट्स में क्या आता है कि मुझे वो स्पेसिफिक सिर्फ मैंने वही जॉब लेनी है, अब उसकी वांट हो गई है। क्योंकि अगर वो उसके उस जॉब के बाद उसको गुजारा होता है, लेकिन वो चाहता है कि सिर्फ वही स्पेसिफिक जॉब मिले तो उसके वांट्स के अंदर आएगा। तो ये बदल मुख्तसर सा टॉपिक था ड्राइव मोटिव और वांट्स का। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और बहरहाल मज़ीद मैं इसके अंदर एग्जांपल जो है वो शामिल करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, राय भी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।